प्राइम मिनिस्टर मोदी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन है वो खुद आए। ऐसा क्यों हुआ? भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडिया का वो चेहरा सारी दुनिया को दिखा दिया है कि कोई भी मुल्क अब इंडिया के इंतहा पसंद रवैये से खुश नहीं है। मोदी साहब के लिए आज फ्रांस ने वो कर दिया जो फ्रांस ने आज से पहले किसी कंट्री के लिए नहीं किया। जी बिल्कुल, प्रेसिडेंट मैक्रोन ने फ्रांस का प्रोटोकॉल मोदी साहब के लिए तोड़ दिया और वो स्पेशली मोदी साहब को ड्रॉप करने गए। अब मेरे ख्याल से पूरी दुनिया जान चुकी कि मोदी इंसान नहीं बल्कि इंसान के भेष में एक दरिंदा है जिसमें बर्बरियत और दरिंदगी कूट कूट कर भरी है। जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आए। ये से कहा यह जाता है कि जिस किस्म के प्रोटोकॉल्स जो हैं वो नहीं दिए जाते हैं। आया कि 50-50 चांसेस हैं कि हमारे जंग होंगे हिंदुस्तान के साथ। पीएम मोदी का कोई भी फॉरेन ट्रिप होता है ना तो उसको पूरी दुनिया के लिए वो मरकज़े निगाह बना हुआ होता है। तो मोदी का कोई भी फॉरेन ट्रिप जो होता है ना वो एक लॉन्ग लास्टिंग होमवर्क के बाद वो ट्रिप जो है वो शेड्यूल किया जाता है। फ्रेंच प्रेसिडेंट है वो उनको एयरपोर्ट छोड़े आए, बल्कि उन्होंने मोदी जी को जादू की झप्पी भी दी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रावल न्यूज 24 में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की अपनी यात्रा समाप्त कर अमेरिका के लिए रवाना हो गए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों खुद उन्हें छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक आए। उन्होंने गले लगाकर पीएम मोदी को विदा किया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, धन्यवाद फ्रांस, एक सार्थक यात्रा समाप्त हुई जहां मैंने एआई, वाणिज्य, ऊर्जा और सांस्कृतिक संबंधों से लेकर कई कार्यक्रमों में भाग लिया। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और फ्रांस के लोगों का आभार। पीएम मोदी का फ्रांस का दौरा दोनों देशों संबंधों के नजरिए से खास अहम रहा। इस दौरान मोदी और दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन है वो खुद आए। ऐसा क्यों हुआ? क्या ऐसी वजह है कि आज मैक्रोन ये महसूस करते हैं कि मोदी को एयरपोर्ट छोड़ना ज़रूरी है? दो थेरीज़ हैं। एक थेरी तो ये है जी कि क्योंकि मैक्रोन मक्सई में थे, उन्होंने पेरिस जाना था, दोनों का जगह एक ही जहाज़ खड़ा हुआ था, ठीक है, और उन्होंने कहा होगा मैं इन्हें सी ऑफ कर दूं। एक तो ये थेरी। लेकिन दूसरी थेरी ये है कि इंडिया हैज़ बिकम सो इम्पॉर्टेंट, सो रेलिवेंट, and the government in France does know that what kind of impressions will this create in India कि जी फ्रांस का सदर जो है वो नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट छोड़ने आ गए। ये चीज़ जो है ये पहले होती थी डेवलपिंग वर्ल्ड में कि जब वो फर्स्ट वर्ल्ड से आते हैं लोग तो उनको जनाब एयरपोर्ट से लेते हैं, एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मोदी जी जो हैं अब अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं और उसके साथ साथ जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आए। ये से कहा यह जाता है कि जिस किस्म के प्रोटोकॉल्स जो हैं वो नहीं दिए जाते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये प्रोटोकॉल दिया गया। और ना सिर्फ ये कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है वो उनको एयरपोर्ट छोड़े आए, बल्कि उन्होंने मोदी जी को जादू की झप्पी भी दी। जी हाँ, और ये बात जाहिर है कि जो हमारे यहाँ कई बार लोग बात करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के जो दोस्ती है उसकी भी बात की जाती है। भारत का मीडिया बार बार कहता है कि जी मोदी जी को जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने माय फ्रेंड कहकर मुखातिब किया। तो यहाँ पर मैं अपनी एक बात करना चाहूंगी। अब कई आप में से कई लोग उससे डिसएग्री भी कर सकते हैं और बिल्कुल आपका पूरा राइट है, लेकिन बात सारी ये है कि किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या किसी का भी आपस में जो एक ताल्लुक होता है, एक रिलेशन होता है, एक दोस्ती होती है, उसका उनकी कंट्री की पॉलिसी से कोई वास्ता नहीं होता। अगर आप लोग कोई भी पीएम मोदी का कोई भी फॉरेन ट्रिप होता है ना तो उसको पूरी दुनिया के लिए वो मरकज़े निगाह बना हुआ होता है। जहाँ पे भी जाता है उसकी रीज़न ये होती है कि नरेंद्र मोदी का कोई भी फॉरेन ट्रिप जो होता है ना वो एक लॉन्ग लास्टिंग होमवर्क के बाद वो ट्रिप जो है वो शेड्यूल किया जाता है और उस विजिट को कंडक्ट किया जाता है। हमारी तरह ये नहीं होता कि सुबह मुँह चुक्या थे दुबई च मुँह चुक्या थे ओमान च मुँह चुक्या थे लंदन च होंदे थे वापस फिर पाकिस्तान होया कि ते कहंदे ना मुंडा ते ना कुड़ी ते ना मुंडा ते है कि सी जी साडा जिहड़ा है ना वो पर्सनल विजिट सी जी पीएम साहब दा या सीएम साहब दा या प्रेसिडेंट साहब दा। अब साडे हुण प्रेसिडेंट साहब इसी बात पे शुरू, हमारे प्रेसिडेंट साहब गए थे चाइना।
हमारे सो कॉल्ड फॉर्म 47 के प्रेसिडेंट, वो चाइना गए हुए थे। अब क्या करने गए हैं चाइना, क्या लेके आए हैं, क्या दे के आए हैं? 80 पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल ब्लाइंड। ना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने कोई अपना मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी किए हैं, ना उन्होंने कुछ ऐसा कोई ब्लू बुक जारी किया कि जिसमें हो के हमने इस मुद्दे पे या टॉपिक वर अंडर डिस्कशन व डेट कोई नहीं है। जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को हर जगह पर बहुत रिस्पेक्ट दी जा रही है, हर कंट्री में जहां वो जाते हैं। अभी आपने देखा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो समिट था उसको को चेयर भी कर रहे थे, और जिस तरीके से उन्हें रिसीव किया गया, उसके बाद जिस तरीके से वो जब वापस अमेरिका के लिए निकले हैं तो उनको सी ऑफ करने के लिए फ्रेंच प्रेसिडेंट जो हैं वो एयरपोर्ट पे मौजूद थे। उसके लिए कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि जी क्योंकि दोनों उस वक्त कहीं ट्रेवल कर रहे थे, दोनों के प्लेन साथ साथ ही थे तो इसलिए साथ थे, तो इस वजह से ऐसा हो गया। लेकिन असल बात ये है कि जो कि ज्यादा मुझे लगता है कि ज्यादा उस बात में वजन है वो ये कि जाहिर है कि इस वक्त भारत की जो पोजीशन है, भारत की जो इकोनॉमी है, फॉरेन पॉलिसी खास तौर पे, आपकी इकोनॉमी चाहे जैसी भी हो, आपकी इकोनॉमी अच्छी भी होती है, कभी खराब भी होती है, लेकिन आपकी फॉरेन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और फॉरेन पॉलिसी के लिए भी लोग कहते हैं जी वो तभी बन सकती है जब आपके पास थोड़ा बहुत पैसा हो। अब उन्होंने कहा देखिए जी, वी हैव टर्न द टाइड। ठीक है जी, हमने तो चीज़ों को ठीक कर दिया। अब देखिए फ्रांस के सदर को हमें छोड़ने आना पड़ता है। ये इस वक्त बीजेपी और वो सारे लोग जो हैं वो सारी बात है इस पे कमेंट कर रहे होंगे। और कि देखिए जनाब, ये प्रोटोकॉल तोड़ा है, मैक्रोन ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया। मोदी साहब को मार्सेई एयरपोर्ट से वॉशिंगटन के लिए सी ऑफ कर दिया, एंड मोदीज प्लेन इज नाउ डायरेक्टेड टुवर्ड्स वॉशिंगटन। वो वॉशिंगटन की तरफ चल पड़ा। ये है सारी की सारी। अब देखें वो जिसे पॉलिटिक्स बोलते हैं या क्या बोलते हैं आप। सो ये एक इम्प्रेशन है, ये एक चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि देखना चाहिए। मेरी असेसमेंट में जो चीज़ एक जिसे कहते हैं ना, एक जो शोर मच रहा है, वो शोर यही है कि भाई अब मोदी को एयरपोर्ट छोड़ोगे तो आपको देखें, जब मैक्रोन एयरपोर्ट आ रहे हैं तो याद रखें उन्होंने इंडिया के से बहुत कुछ लेना है। कोई भी मुल्क जो होता है ना, अगर मैं थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंगली कहूँ, कोई भी मुल्क जो है वो आपको क्यों फेवर दे रहा है, वाई? एक सवाल पैदा होता है ना, क्यों फेवर दी जा रही है जी? ऐसा क्या है? कोई तो ऐसी चीज होगी। क्यों आपको ये देखें आप, लुक एट दिस, कैसे वो नरेंद्र मोदी को पूरी की पूरी फ्रेंच गवर्नमेंट दे रही है। भाई पैसे, पैसे, बिजनेस डीलिंग, ये सारा कुछ है, दैट इज देयर। सबसे बड़ी बात ये कि जो इंडिया की इम्पोर्टेंस है ना, वो यूरोप के लोगों को भी समझ आ रही है और इसके अलावा अमेरिका को भी समझ आ रही है। अच्छा। अगर हम पहले अमेरिका की बात करें, मोदी उन टॉप लीडर्स में आते हैं, इसराइल के बाद कुछ और लीडर्स के बाद, जो ट्रम्प ने खुद उनको बुलाया कि आओ इधर विजिट कर लो। उसकी वजह यह है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है अभी बूम पे चल रही है और इससे यूरोप बिल्कुल फ़ायदा उठाएगा, ताकि हमारे इन्वेस्टर्स भी आए इंडिया में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इंडिया में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ना, वो दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है। और इसमें नो डाउट, अगर मैं पाकिस्तान से भी हूँ, मैं इस बात की तारीफ करूंगा कि इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा आगे जा रहा है। और ये जो पिनाका मिसाइल सिस्टम है, इसकी भी बात की। अगर फ्रांस जैसी कंट्री जो अभी राफेल तैयार कर रही है, इंडिया राफेल पे बहुत ज़्यादा प्राउड करते कि हमारे पास राफेल है। यानी वो F-16 जहाज़ को से भी कुछ चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यानी F-16 जंगी जहाज़ को यानी वो बैटल हार्डर समझा जाता है कि वो दुनिया के हर जगह में टेस्ट हुआ है। ऐसा सम्मान, ऐसी दोस्ती जिसे देखकर कुछ लोगों का खून खौल गया। पीएम मोदी का फ्रांस का दौरा जब खत्म हुआ तो राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों खुद उन्हें छोड़ने के लिए एयरपोर्ट आए और गले लगाकर मोदी को विदाई किया। लेकिन इस पल ने पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। नरेंद्र मोदी और एमेनुएल मैक्रों की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है दोस्तों। इस दौरे में भारत फ्रांस के रिश्ते और मजबूत हुए हैं। डिफेंस, AI, ऊर्जा और व्यापार पर बड़े समझौते हुए
खुद मैक्रोन ने कहा कि भारत और फ्रांस मिलकर दुनिया को एक नया भविष्य दे सकते हैं, लेकिन इस दोस्ती से जलने वालों की भी कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया में बवाल मच गया। एक चैनल पर एक एंकर चिल्लाते हुए बोला, ये देखो, फ्रांस के राष्ट्रपति खुद मोदी को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक आ रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री को कोई भाव भी नहीं देता। तो किसी ने कहा, मोदी ने पूरी दुनिया में भारत की साख बढ़ा दी है और हम सिर्फ कर्ज के लिए घूम रहे हैं। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भी मीम्स की बाढ़ सी आ गई है। अब बताएं, क्या ये नया भारत नहीं है, जब पाकिस्तान वाले भी मानने लगे हैं कि भारत एक ग्लोबल पावर बन चुका है। अगर आपको भी लगता है कि मोदी की ये कूटनीति भारत को और ऊंचाइयों पर ले जा सकती है, तो कमेंट में अपना राज्य का नाम जरूर बताएं। और ऐसे ही सटीक न्यूज देखने के लिए हमारी चैनल जिसका नाम है रावल न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।